हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं वोकैबुलरी का पार्ट 11। इस वीडियो को भी हम हर वीडियो की तरह पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं इस वीडियो के बारे में। फर्स्ट थिंग इज, जो इस तरह के वर्ड होते हैं जिसको हम आगे से और पीछे से रीड करने पर सेम होते हैं, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं। सेकेंड थिंग इज, बार एंड सेरेमनी के टाइम पर इस तरह के गन से जो एक ही टाइम पर फायर किया जाता है उस चीज को हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे। थर्ड थिंग इज, what we call to this type of underground storage house। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, मैं हूं तुषार गर्ग एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल BR रॉक। वोकैब पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक होमोनिम्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, अल्टरेशन एंड अल्टरकेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना, एंड अल्टरकेशन का मतलब होता है शब्दों के द्वारा लड़ाई झगड़ा करना। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देयर इज नो अल्टरेशन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज, देयर वाज अल्टरकेशन बिटवीन द शॉपकीपर एंड माई ब्रदर। शॉपकीपर एंड ब्रदर के बीच में झगड़ा हो गया था, शब्दों के द्वारा लड़ाई हो गई थी। वहां पर हाथापाई नहीं हुई थी, वहां पर केवल शब्दों के द्वारा लड़ाई कर लिया गया था। अब हम बढ़ते अपनी वोकैब की तरफ। वोकैब नंबर 151, डायर जे। डायर जे क्या होता है और एलईजी क्या होता है। ये जो एलईजी वर्ड है अपना, वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पहले ही पढ़ा दिया था। मैं आपको डिफरेंस के साथ बताने वाला हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड दिया है। देखिए, जिसको हम हिंदी में शोकगीत बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई सॉन्ग या जो पीस ऑफ म्यूजिक जो किसी के मरने पर गाया जाता है, उसी चीज को हम डायरेजी या फिर एलेजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि एलेजी का यूज जो क्रिश्चियन की मौत होती है या फिर क्रिश्चियन की डेथ होती है उसके टाइम पर यूज किया जाता है, और डायरेजी है जो जनरली यूज करते हैं। अब हम इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और जो रो रहे हैं या फिर जिस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है उसी चीज को हम डायरेजी बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। लेबोरियस क्या होता है। लेबोरियस देखिए, नीडिंग ए लॉट ऑफ टाइम एंड अफोर्ट। ऐसी कोई चीज जिसको करने के लिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारा अफोर्ट लगता है, उसी चीज को हम लेबोरियस बोलते हैं। ये देखिए आप पिक्चर के थ्रू, इस व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने यहाँ पर इतना सारा काम किया है कि मेरी अब जो शक्ल है वो एक घोड़े की तरह हो गई है, क्योंकि जो काम कर रहा था वो एक लेबोरियस वर्क था जिसमें बहुत सारा अफोर्ट और बहुत सारा टाइम चाहिए था। इसलिए इसको ऐसा लगा कि वो उसकी जो शक्ल है वो एक घोड़े की तरह हो गई है, क्योंकि जो घोड़ा होता है वो 24 घंटा काम करता है, उसको रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इसने ऐसा सोचा था। इसी चीज को हम लेबोरियस बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैब ग्रेसियस। ग्रेसियस क्या होता है। बिहेविंग इन ए प्लीसेंट, पोलाइट एंड क्लाइम वे। मतलब इस तरह से बिहेव करना कि प्लीसेंट हो, पोलाइट मतलब नर्म हो और शांत हो। इस तरीके से बिहेव करने को ही हम ग्रेसियस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में दयालु भी बोल सकते हैं। अब हम इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए, जो ये ओल्ड वुमेन है, इसकी हेल्प ये लड़की कर रही है इसको सड़क क्रॉस कराने के लिए। इसी चीज को हम ग्रेसियस बोलते हैं कि उस पर जो दया कर रही है या दयालु कर रही है कि उसको जो रोड क्रॉस करा रही है, क्योंकि जिससे वो इजिली क्रॉस कर सके, इसलिए चीज को हम ग्रेसियस बोल देते हैं। नेक्स्ट वोकैब पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है। ए वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज बोथ पार्ट्स। ऐसे कोई वर्ड जो आगे से पढ़ने पर एंड पीछे से पढ़ने पर सेम रीड होते हैं, उसी चीज को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं, जिसको हम अब पिक्चर के थ्रू देखने वाला है। देखिए, इसको हम या तो आगे से पढ़ लीजिए या फिर पीछे से पढ़ लीजिए, सेम ही रीड होगा। इसी चीज को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। इस पिक्चर में देखिए 91019 लिखा हुआ है, जिसको आप अगर हम पीछे से पढ़ें तो भी 91019 होगा। इसी चीज को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैब सेल्वो। सेल्वो क्या होता है। देखिए, द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम एदर इन ए वार और इन ए सेरेमनी। मतलब बहुत सारी गन्स को एक ही टाइम पर फायर किया जाता है, किस अवसर पर, वार के टाइम पर या फिर सेरेमनी के टाइम पर। सेरेमनी का मतलब होता है किसी उत्सव के टाइम पर, उसी चीज को हम सेल्वो बोलते हैं। ये देखिए पिक्चर के थ्रू, इसके अंदर इस तरह की गन को फायर करते हैं, तो हम एक ही टाइम पर कर दें इनको फायर, तो या तो बार के टाइम पर करेंगे या फिर उत्सव के टाइम पर करेंगे, तो इस चीज को हम सेल्वो बोल देंगे। अब नेक्स्ट वोकैब देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट वोकैब अपनी फुसिलेड। फुसिलेड क्या होता है। देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर एट द सेम टाइम और वन आफ्टर द अनदर वेरी क्विकली।
इसी चीज को हम फुसिलेट बोलते हैं। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। देखिए, जब हम बहुत सारे बुलेट को एक ही टाइम पर फायर करें या फिर एक के बाद एक फायर करें लेकिन तुरंत फायर करें, उसी चीज को हम फुसिलेट बोलते हैं। इसको देखते हैं पिक्चर के थ्रू। ये देखिए, यहाँ पर ये जो है सिपाही हैं वो फायर किए जा रहे हैं वन बाई वन, है ना। तो हम इसी चीज को फुसिलेट बोलते हैं। लेकिन सैल्वो से क्या डिफरेंस है, इसमें जो गन यूज किया रही है वो ये है, और ना ही यहाँ पर बार का मतलब है, ना ही यहाँ पर उस सब की चीज है। यहाँ पर केवल इस तरह से फायर करना, कोई यहाँ पर स्पेसिफिक चीज नहीं बताई गई, कंडीशन जिस तरह से सैल्वो में बताई गई थी। नेक्स्ट वोकैबुलरी, मैट्रियार्क। मैट्रियार्क क्या होता है, देखिए, ए वुमेन हु इज द हेड ऑफ ए फैमिली और ट्राइब। ऐसी वुमेन जो किसी फैमिली या फिर ट्राइब की हेड होती है उसको हम मैट्रियार्क बोलते हैं। अब इसको हम देखते हैं पिक्चर के थ्रू। देखिए, ये जो वुमेन है जो एक सीट पर बैठी हुई है, जो हेड वाली सीट है वो ना या तो किसी चीज की ट्राइब है, ट्राइब मतलब सॉरी, तो या तो किसी ट्राइब की या फिर फैमिली की हेड है, उसी चीज को हम मैट्रियार्क बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी, सेलर। सेलर क्या होता है, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन्स और अदर प्रोविजन। ऐसा अंडरग्राउंड प्लेस जो या तो वाइन स्टोर करने काम में आता है या फिर किसी चीज को स्टोर करने काम में ले जाता है, उसी चीज को हम सेलर बोलते हैं। जो देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू, देखिए ये जो अंडरग्राउंड प्लेस है, देखिए यहाँ पर जमीन के अंदर है और यहाँ पर जो स्टोर किया जा रहा है इस तरह से, तो इसी चीज को हम सेलर बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी, हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है, ये देखिए, वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ऐसा कोई व्यक्ति जो गार्डनिंग के बारे में स्टडी करता है, उसी को हम हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। इसको हम देखते हैं पिक्चर के थ्रू। देखिए, यहाँ पर ये जो प्लांट है वो गार्डन में उगाया जाता है और इसको जो व्यक्ति स्टडी कर रहा है, इसी चीज को हम, इस व्यक्ति को हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी, बेबिल। क्या होता है बेबिल, ए लिस्ट ऑफ पैसेंजर और गुड्स। ऐसी कोई लिस्ट जो पैसेंजर के बारे में डिटेल देती है या फिर गुड्स के बारे में डिटेल देती है, उसी चीज को हम बेबिल्स बोलते हैं। जो ये पैसेंजर या गुड्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जाते हैं और जिस माध्यम से जाते हैं, जस्ट लाइक ट्रेन और एयरप्लेन, उसी चीज को हम बेबिल बोलते हैं। ये देखिए, जो फेडस का है ये मोस्टली गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए काम में आता है। यहाँ पर उनकी डिटेल लिखी जाती है, इसी चीज को हम बेबिल बोल देते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी, व्हिस्ट। क्या होता है व्हिस्ट, ए कार्ड गेम्स प्लेड बिटवीन टू पेयर्स ऑफ प्लेयर इन विच ईच साइड ट्राइज टू विन मोर कार्ड्स देन द अदर। इसके अंदर क्या होता है कि चार जने होते हैं, यहाँ पर बैठे होते हैं और यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड होते हैं और यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड होते हैं गेम के अंदर, है ना। सो इसमें से या तो ये जीतेगा या ये जीतेगा, जो जीतेगा उसी चीज को हम व्हिस्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक गेम जो हम हिंदी में खेलते हैं चौकड़ी, जो मोस्टली इंडिया में खेला जाता है। अब हम इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं। इसमें देखिए, ये जो इसका फ्रेंड ये बनेगा, इसमें इसका फ्रेंड ये बनता है और इसमें जो पेयर की जीत होती है उसी चीज को हम व्हिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर चारों जने सेपरेटली नहीं खेलते हैं, यहाँ पर पेयर बनाकर खेलते हैं, इसी चीज को हम व्हिस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी, बोटेनोफोबिया। क्या होता है, देखिए, बोटेनोफोबिया होता है फियर ऑफ प्लांट्स, मतलब एक प्लांट से डर, जो कोई व्यक्ति प्लांट से डरता है उसी को हम बोटेनोफोबिया बोलते हैं। इसको देखिए, हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं। इस जंगल के अंदर जो प्लांट है, इससे इस लड़के को डर लग रहा है, ना कि साउंड से। ध्यान रखिए, कान बंद करने का मतलब ये नहीं है कि वो साउंड की आवाज के कारण बंद कर रही है, यहाँ पर इसको प्लांट से डर लग रहा है, इसी को हम बोटेनोफोबिया बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर ये प्लांट से घिरा हुआ है, जो इसको डर लग रहा है, इसलिए इस चीज को हम बोटेनोफोबिया बोलते हैं कि इस व्यक्ति को या फिर इस चाइल्ड को बोटेनोफोबिया हुआ है। नेक्स्ट वोकैबुलरी, डेथ ट्रैप। क्या होता है डेथ ट्रैप, प्लेस वेयर मेनी पीपल हैव डाइड इन एक्सीडेंट। ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर एक्सीडेंट के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उसी को हम डेथ ट्रैप बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो हाउस है इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इस हाउस को एक डेथ ट्रैप प्लेस बोला जाता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी, ओविपेरस। ओविपेरस क्या होता है, वेयरिंग एग्स नॉट द यंग वन। जो कोई एनिमल्स होते हैं वो एग देते हैं, ना कि डायरेक्ट बेबी दे देते हैं, यंग वन नहीं देते, उसी चीज को हम ओविपेरस बोलते हैं। इसको हम पिक्चर के थ्रू इजीली समझ जाएंगे। जस्ट लाइक लिजार्ड और हैंस होते हैं, वो एक एग्स को देते हैं, इसलिए इन दोनों को हम ओविपेरस बोलेंगे, और जो डायरेक्ट यंग वंस देते हैं उसको हम विविपेरस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वोकैबुलरी, फिलोम्यूस। क्या होता है फिलोम्यूस, देखिए, ए पर्सन हु लव आर्ट्स। ऐसा कोई व्यक्ति जो उसको आर्ट करना पसंद है, उसी चीज को हम फिलोम्यूस बोल देते हैं। इसको हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए,
जो कारपेट बना हुआ है वो एक आर्ट के थ्रू बना हुआ है, जिस पर ये डिजाइन की गई है ना, उसी चीज को हम फिलोम्यूस बोलते हैं। जो व्यक्ति ने बनाया है वो एक फिलोम्यूस व्यक्ति है। इसी के साथ ही इस वीडियो में अपनी 15 वोकैब्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।